आपका द पेरेनियल पास्ट में स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समुद्री किनारा जहां सदियों पहले जहाज अपने रास्ता भटक जाते थे। उनके कॉम्पास की सुइयां किसी पागल की तरह घूमने लगती थी और बेड मजबूत जहाज एक इनविजिबल ताकत की वजह से पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। सेलर्स आईसी द ब्लैक पगोडा का श्राप कहते थे, लेकिन सच इसे कहीं ज्यादा हैरतअंगेज था। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक मैसिव फिजिकल मशीन थी जिसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था जो आज की मॉडर्न फिजिक्स के लिए भी एक चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी इमारतें क्यों बनाई जो आज के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पर भी असंभव लगती है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें फाड़कर उस सच को देखेंगे जो सदियों से हमारी आंखों के सामने छुपा हुआ था। 13th सेंचुरी में जब पूरी दुनिया बेसिक टूल्स का उसे कर रही थी, तब भारत के इंजीनियर्स ने एक पहाड़ जितना बड़ा रथ खड़ा कर दिया था जिसमें कोई सीमेंट या मोटर नहीं था। इस प्योर स्ट्रक्चर को एक साथ होल्ड करने के लिए लोहे की भरी भरकम बीम्स और इंटरलॉकिंग स्टोन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया गया था। लेकिन इन आयरन बीम्स का असली मकसद सिर्फ सपोर्ट देना नहीं था। ये बीम्स एक कंडक्टर की तरह काम करती थी, एक ऐसे मैसिव मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इस मंदिर के शिखर पर मौजूद था। पुराने नक्शे और यूरोपियन सेलर्स की डायरी में ये दर्ज है कि कैसे ये मंदिर उनके लिए एक मौत का जाल बन गया था। बिना किसी चट्टान के जहाज अपने आप किनारे की तरफ खींचे चले आते। ये कोई भूत प्रीत नहीं, बल्कि कोणार्क का वो मैग्नेटिक फील्ड था जो मीलों दूर तक फैला हुआ था। इस कारीगरी का सबसे बड़ा राज छुपा था मंदिर के गर्भगृह में। मंदिर के सबसे ऊपर एक 52 मेट्रिक टन का लोडस्टोन यानी कुदरती मैग्नेट रखा गया था और मंदिर के फ्लोर के नीचे एक और पावरफुल मैग्नेटिक प्लेट थी। इन दो मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच एक मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया गया था। इसका नतीजा इतना हैरान करदीन वाला था कि आज के साइंटिस्ट्स भी सोच में पड़ जाए। सदियों पुरानी कथाओं के मुताबिक भगवान सूर्य की मूर्ति बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के ठीक बीच में हवा में तैरती थी। यह लेविटेशन का वो लेवल था जो हम आज मैग्लेव ट्रेन्स में देखते हैं, पर हमारे एंसेस्टर्स ने आईसी सदियों पहले सिर्फ पत्थर और मैग्नेटिज्म से अचीव कर लिया था। क्या यह सिर्फ एक मंदिर था या फिर एक एंशिएंट वायरलेस पावर ट्रांसमीटर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हार्नेस कर रहा था? लेकिन इतनी बड़ी ताकत ही इस मंदिर के विनाश का कारण बनी। पोर्चुगीज सेलर्स ने अपने जहाजों को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मंदिर के शिखर से उस 52 टन के मैग्नेट को उतार दिया। उन्हें लगा उन्होंने सिर्फ एक रुकावट हटाई है, लेकिन असल में उन्होंने उस प्योर स्ट्रक्चर का कीस्टोन निकाल दिया था। यह मंदिर मैग्नेटिज्म की टेंशन पर टिका था। जैसे ही वो सेंट्रल फोर्स हटी, सदियों से बैलेंस में खादी दीवारें कांपने लगी और पूरा इंजीनियरिंग मार्वल एक ध्येय में बदलने लगा। जो लोहे की बीम्स मैग्नेटिक टेंशन की वजह से जुड़ी हुई थी, वो एक एक करके धंसने लगी। वो महान स्ट्रक्चर जो सदियों तक खड़ा रह सकता था, अपने ही बोझ से कोलैप्स होने लगा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी को जानबूझकर मिटाने की कोशिश? आज कोणार्क के खंडार हमसे कुछ कह रहे हैं। हर व्हील, हर पत्थर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का हिस्सा है। हमने शायद नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है, बल्कि हमने वो पुराना ज्ञान खो दिया है जो प्रकृति की फोर्सेस को कंट्रोल करना जानता था। द पेरेनियल पास्ट का मकसद सिर्फ पुरानी कहानियां सुनना नहीं, बल्कि उस फॉरगॉटन साइंस को दोबारा जिंदा करना है। अगली बार जब आप किसी मंदिर को देखें, तो सिर्फ कला मत देखिएगा, उसके पीछे छुपी हुई उस इम्पॉसिबल टेक को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि सच हमेशा पेरेनियल होता है, हमेशा जिंदा। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस पुरातन खोज में।